तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं, गूगल के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है। तो ये जो फैसला गूगल के द्वारा लिया गया है, ये भारत को तो प्रभावित करेगा ही, साथ इसका असर आंध्र प्रदेश यानी कि आंध्र प्रदेश में भी, विशाखापट्टनम स्पेशली में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाने वाला है। तो आइए बात करते हैं ये क्या है और क्या इसका मेन एम है, ऑब्जेक्टिव्स है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे बीच एक न्यूज़ हेड हाईलाइट आ चुकी है। आंध्र प्रदेश क्लिंचेस $10 मिलियन गूगल इन्वेस्टमेंट, यानी कि आंध्र प्रदेश पे $10 मिलियन जो है गूगल के द्वारा किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट, कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है अपने आप में ही। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो अगर हम बात करें कि इसका इस क्या अनाउंसमेंट है, इसका की इवेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो अर्ली 2025 में, अक्टूबर में, गूगल के थ्रू एक सब्सिडरी है उनका, राइदेन इंफोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये फॉर्मली साइन किया गया है गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उनके साथ। में क्लियरली मेंशन किया गया है कि $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, जो कि अप्रॉक्स 87,000 to 88,500 करोड़ रुपए का होने वाला है, जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होने वाला है। तो इसका ऑब्जेक्टिव बताएं तो कि इसका की ऑब्जेक्टिव है, ये एशिया का लार्जेस्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर क्लस्टर बनने वाला है, जो कि विशाखापट्टनम में बनेगा, विगाज में, आंध्र प्रदेश के अंदर। और ये जो है एक बिगेस्ट, सबसे ज़्यादा बड़ा सिंगल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होने वाला है इंडिया के टेक्नोलॉजी सेक्टर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे। अगर हम नेक्स्ट बात करें लोकेशन की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, विशाखापट्टनम विगाज में होने वाली आंध्र प्रदेश के अंदर। अगर लैंड लॉट की बात करें, लैंड लॉटमेंट जो है वो अप्रूव कर दिया गया है आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर हम बात करें कैपेसिटी की, तो 1 गीगावाट आईटी लोकल कैपेसिटी होगा। 1 गीगावाट जो मेनली एक छोटे टाउन को ज़रूरत होता है, ये अकेला एक गूगल को चाहिए होगा। तो ये ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। अगर टाइमलाइन की बात करें, तो आने वाले 1-2 साल में, यानी कि 2026 से लेकर 2028 तक ये तैयार हो सकेगा। एंड अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो इसका एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल 1.88 लाख है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरफ से ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो काफ़ी अच्छा करेंगे। 1.88 लाख अभी तक अप्रॉक्सीमेट देखा गया है, सोच मतलब ऐसा अप्रॉक्सीमेट लगा सकते हैं आप। अगर हम एनुअल जीएसडीपी की बात करें, कंट्रीब्यूशन की, तो ये 10,518 करोड़ रुपीज़ का होगा। और अगर हम डिजिटल इकोनॉमी बूस्ट करने की बात करें, तो ये 47,720 करोड़ तक का डिजिटल ये बूस्ट करने वाला है इकोनॉमी को। आइए अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हाइपर स्केल सेंटर डाटा सेंटर क्या होता है। तो ये जो हाइपर स्केल डाटा सेंटर है, ये एक मैसिव फैसिलिटी है जो सपोर्ट करता है लार्ज स्केल क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई ऑपरेशंस को। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी के जनरेशन में सारा काम क्लाउड कंप्यूटिंग से होता है। एआई का इतना सारा सिस्टम आ चुका है, एआई इतना ज़्यादा मार्केट डिमांड हो चुका है, तो सब कुछ इसी पे बेस्ड हो रहा है। तो वो हम लोग सब इंडिया में लेकर के आ रहे हैं, ये जो सिस्टम है गूगल का, ये इंडिया में लेकर के आ रही है, ताकि आपका डाटा आप तक रहे। एंड इसका की फीचर्स की बात करें, तो हाउसेस थाउजेंड्स ऑफ सर्वर फॉर क्लाउड स्टोरेज, डाटा एनालिटिक्स एंड एआई मॉडल ट्रेनिंग, मतलब ये सब का जो सर्वर होगा मेनली इंडिया में होगा। ये होगा इसका पहला ऑब्जेक्टिव्स बोले तो। एंड अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो इनेबल करेगा ये लो लेटेंसी डिलीवरी, यानी कि जो भी हम लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो वो उस चीज़ को जो है ना, लेटेंसी जो जाता है, वो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, जो गूगल क्लाउड्स, यूट्यूब सर्च एंड एआई सर्विसेज में जाता है। और इसका मेन की फीचर्स ये भी है कि ये डिज़ाइन किया गया है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी यूज़, सोलर और जो विंड इंटीग्रेशन है वो इसमें यूज़ हो सकेगा। तो इसमें हम लोग लेस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होगा। एंड अगर हम बात करें एडवांस्ड कूलिंग, फाइबर कनेक्टिविटी एंड एनर्जी इफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी होने वाला है। अगर सिग्निफिकेंस में बात करें कि इंडिया पे क्या सिग्निफिकेंस होगा, तो ये रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी ऑन सिंगापुर एंड अदर एशियन हब्स फॉर क्लाउड होस्टिंग। जो हम लोग अदर कंट्रीज, सिंगापुर, एशियंस एंड अदर जो भी कंट्रीज़ पे हम लोग डिपेंड करते हैं क्लाउड होस्टिंग के लिए, तो वो डिपेंडेंसी कम करेगा, रिड्यूस करेगा, और इंडिया में ही इसको ग्रोथ करेगा। साथ ही साथ डाटा सॉवरेनिटी को ये स्ट्रेंथ करेगा। जो इंडिया डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन होता है आपका, मतलब जो एक्ट भी है डीपी एक्ट 2023 के लिए, कि आपका जो भी पर्सनल डाटा है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि इसके अंतर्गत आपका जो भी पर्सनल डाटा है वो आप तक ही रहेगा, और उसका कोई भी मिसयूज़ नहीं होगा, वो ये इंश्योर करेंगे। एंड इन्हांस करेंगे एआई, 5G, फिनटेक एंड एल ओ टी इकोसिस्टम रिएबिलिटी।
तो ये खुद में बहुत अच्छा इनिशिएटिव होने वाला है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट क्या होने वाला है, तो बूस्ट करेगा आंध्र प्रदेश का इकोनॉमी को, जो बहुत अच्छे तरह से बूस्ट करने वाला है। जीएसडीपी में, यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो बहुत आगे बढ़ेगा। इसमें इंजेक्शन होने देखने को मिलेगा हम लोगों को 10,000 करोड़ का एनुअली, और सेकेंडरी भी होगा जो कि 10,000 करोड़ का होगा, जो कि पर ईयर होगा। इकोसिस्टम इफेक्ट नहीं हो, रियल एस्टेट में हो, पावर में हो, लॉजिस्टिक्स में हो। एंड अगर क्लाउड रेज जो होगा विशाखापट्टनम में, वो भी अच्छा जीडीपी शेयर करेगा, 2 से 3% तक पॉइंट शेयर करने वाला है, जो अपने में मतलब बहुत बेनिफिशियल होगा जो लोकल एरियाज़ के होंगे, साथ ही साथ ओवर ऑल इंडिया के लिए भी तो ये बेनिफिशियल ही होने वाला है। अगर हम बात करें कि जॉब क्रिएशन की, तो जॉब क्रिएशन जो है पहला कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में होने वाला है 60,000 प्लस, आईटी एंड क्लाउड्स ऑपरेशन में होने वाले हैं 40,000 प्लस, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स एंड यूटिलिटीज़ में होने वाला है 88,000 प्लस जॉब्स हम लोग को देखने वाले मिलने होगा। यानी कि टोटल 1.88 लाख हम लोगों को टोटल जॉब रिक्रूटमेंट्स में आएगा, जो कि बहुत अच्छा होगा। जो भी हम लोगों के यूथ हैं उन लोगों को बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंडिया में ही, उनको कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और मैं अगर मोस्टली बताएं तो मेनली जो जॉब है वो सर्विस, आईटी एंड स्किल्ड ट्रेड सेक्टर के लिए है। अगर कैटलिस्ट बात करें एआईसीटी विकास रीजन की, तो द जो ये इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं एन चंद्रबाबू नायडू, उनका ये मतलब थिंकिंग है, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो विशाखापट्टनम को एआई कैपिटल ऑफ इंडिया बनाना है। उनका मेन ये थिंकिंग है। जैसे कि पहले हैदराबाद में आईटी सेक्टर नहीं था, डेवलप नहीं था, ये मेनली बस बेंगलोर में देखा जाता था, बट एक पर्सन आए और वो आके वहाँ पे भी डेवलप किए, तो उसी तरह इनका भी थिंकिंग है कि ये आके विशाखापट्टनम को डेवलप करेंगे, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे सेटअप किया है। एंड अगर हम बात करें, एएल डेवलपमेंट होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग होगा, डाटा एनालिटिक्स बेटर होगा, एज कंप्यूटिंग जो होगा वो बेटर होगा। अगर हम बात करें कि वाई गूगल चूज आंध्र प्रदेश, गूगल ने आंध्र प्रदेश की क्यों चूज़ किया, तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू जो थे, उनका ये प्रोटेक इमेज है कि उनको वहाँ पे एआई कैपिटल ऑफ इंडिया बनाना है, इसलिए। एंड अगर हम बात करें तो इनिशिएटिव पैकेज की, तो 20 ईयर का जो है जो लैंड्स है वहाँ पे वो लीज पे ले लिया गया है। एंड अगर हम टैक्स की बात करें तो टैक्स एंड पावर टैरिफ जो है उसमें भी कंसेशन होगा। एंड पॉलिसी की बात करें तो सपोर्ट होगा आंध्र प्रदेश को, एंड रिवाइज किया जाएगा डाटा सिक्योरिटी पॉलिसी 2024 का। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो विकास पोर्ट कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी पोर्ट के लिए है, वो मतलब लेन देन के लिए काफ़ी अच्छा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। एंड प्रॉक्सिमिटी जो है वहाँ का बहुत अच्छा है, फाइबर ऑप्टिक लैंडिंग स्टेशन है वहाँ पे। द पावर अवेलेबिलिटी जो है वो स्टेट ग्रिड एंड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट दोनों से होने वाला है। अगर हम बात करें क्लाइमेटिक सस्टेनेबिलिटी की, तो वो कोस्टल कूलिंग को भी वो इम्प्रूव करेगा। एंड अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या होने वाला है, तो इसका मेनली लोकेशन जो होगा ईस्टर्न एशियन डिजिटल मार्केट्स होगा, सिंगापुर, जापान एंड रेडेंसी अगेंस्ट द वेस्टर्न कोस्ट कंगेशन ऑन द मुंबई रीजन। नेक्स्ट अगर हम बात करें चैलेंज एंड रिस्क की, जब तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो चैलेंज तो बहुत होंगे। जैसे कि फर्स्ट बात करें तो लैंड एक्विजिशन, यानी कि जो लैंड है वो बहुत सारे लोग जो वहाँ पे ओनर्स हैं उनका बोलना है कि उनको मतलब प्रॉपर लिटिगेशन नहीं मिल रहा है उनके लैंड का जो लीज पे दिए हैं। एंड अगर सेकेंड बात करें पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड की, तो उनका पावर जो है 1 गीगावाट पावर डिमांड है गूगल का, जो कि एक छोटा स्मार्ट सिटी के लिए होता है। ये ऑफकोर्स अपने में बहुत बड़ा चैलेंज है, जैसे कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। इन्वायरमेंट कंसर्न की बात करें तो कूलिंग सिस्टम जो होगी उनके लिए बहुत ज़्यादा पानी लगेगा, वो रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरा होगा, ये भी अभी देखने का बात होगा। ये सवाल काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करें एग्जीक्यूशन डिलेज की, यानी कि लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स होंगे इंडिया में, वो फेस करते हैं टिपिकल डिले इन प्रोक्यूरमेंट, इन्वायरमेंट क्लियरनेस एंड द लॉजिस्टिक्स में। तो ये क्या कैसे इंप्रूव करेगा अपना सब ये सारा प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस, तो वो भी चर्चा का विषय बनेगा। रेगुलेटरी एंड टैक्स कोऑर्डिनेशन की बात करें तो सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स कोऑर्डिनेशन जो होगा, स्पेशली फॉर द इम्पोर्ट एंड आईआईटीज इक्विपमेंट एंड कस्टमर इम्पैक्टेशन नीड स्मूथ एलिंगमेंट, वो क्या होने वाला है वो भी देखेंगे, चर्चा करेंगे आगे। जैसे जानकारी मिलेगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब अगर हम बात करें बॉर्डर, नेशनल एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की, तो ग्लोबल ट्रेंड में तो ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल आर इन्वेस्टिंग ऑन द रीजन डाटा सेंटर्स एंड मीटिंग टू सॉवरेन डाटा लॉस को ये मीट करने के लिए काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। अगर इंडियन डिजिटल स्ट्रेटजी की बात करें तो गवर्नमेंट इंकरेज कर रहा है लोकल डाटा स्टोरेज फॉर द नेशनल सिक्योरिटी एंड एआई एडवांसमेंट के लिए। अगर कंपटीशन की बात करें तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात हैव ऑल्सो अनाउंस द हाइपर स्किल डाटा सेंटर, वहाँ पे भी
खुलने वाला है, तो वो लोगों ने भी मतलब अनाउंस कर दिया है, तो ऑफकोर्स ये बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन भी होने वाला है। साथ ही साथ अगर हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात करें, तो द प्रोजेक्ट इन्हांस इन यूएस डिजिटल कॉपरेशन शोइंग कॉन्फिडेंस ऑफ यूएस एंड टेक इन इंडियाज पॉलिसी स्टेबिलिटी। ये बहुत अच्छा स्टेबिलिटी लाएगा इंडिया की पॉलिसी में। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो समझ आया होगा, मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे भी ऐसे ही अपडेटेड रहें। थैंक यू।